जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। विगत कई दिनों से हम लोग जो है तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति के आश्रव के कारण भूत जो 16 भावनाएं हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और बहुत ही अद्भुत भावनाएं हैं और उन भावनाओं को भाने से लौकिक और पारलौकिक में जो है हमें किस तरह से अनुकूलताएं मिले, किस तरह से जो है सुख की अनुभूति हो, ऐसा प्रयास हम इस 16 कारण भावनाओं के स्वाध्याय के माध्यम से कर रहे हैं। लोग सोचते हैं 16 कारण की पूजन करने से जो है वो 16 कारण भावनाएं हो जाएंगी, लेकिन 16 कारण की पूजन करने मात्र से जो है वो 16 कारण भावनाएं नहीं भा सकती होती। देखिए 16 कारण की पूजन में तो तीर्थंकरों की ही पूजा की गई है। 16 कारण भाय तीर्थंकर जे भय हर्षे इंद्र अपार मेरु पे ले गए, है ना। और पूजा करी जिन धन्य लखो बहु चावसो हमहु षोडश कारण भावे भावसो। तो वहां तो कह रहे हैं कि तीर्थंकर जो बन गए हैं उनको इंद्रादिक ने जो है वो सुमेरु पे ले जाके अभिषेक आदिक कराया। तो अब हम भी वैसी ही भावना में भाता हूं, कवि की ये भावना है। 16 कारण पूजन करें, पूजन का निषेध नहीं है, लेकिन उस पूजन करने के साथ साथ 16 कारण भावनाओं में माल क्या छिपा है, मर्म क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या जो है चीजें हैं, कैसे ये हमारे जीवन जीने की कला को जो है निखार सकती हैं, कैसे हमारी आत्मा के गुणों के जो दबे पड़े हैं उन गुणों का जो है वो प्रस्फुटन इन 16 कारण भावनाओं के माध्यम से हो सकता है। अद्भुत और अद्भुत भावनाएं हैं और इनके एक एक भावना के चिंतन से, देखिए भावना शब्द का मतलब ही है कि भाव, उसको विचार में लाओ, चिंतन। पहले भी बताया था कि जैन धर्म चिंतनात्मक धर्म है, यहाँ चिंतन की मुख्यता है ना। चिंतन जितना हम करेंगे, जितना विचार करेंगे उतना ही जो है कार्यकारी है। देखिए स्वाध्याय के उसमें 5 भेदों में वाचना, प्रचना, आमनाएं, अनुप्रेक्षा, वहां भी अनुप्रेक्षा शब्द दिया कि भाई आप पढ़ लो, सुन लो, ठीक है, पूछ भी लो, लेकिन फिर भी क्या करो, तो कह रहे हैं कि उसके बाद भी चिंतन करो, क्योंकि चिंतन करने से निर्णयात्मक स्थिति पे पहुंचोगे कि जो बताया गया है जिनवाणी में वो सच्चा और अच्छा है कि नहीं, कि इससे भी बढ़िया और कोई चीज है, या जो वितरागी देव हैं वे ही सच्चे और अच्छे हैं कि नहीं, कि और भी कोई देव हैं जो मुझे सुखी करा सकते हैं या मुझे और कुछ ऐसे सामग्री आदि दे सकते हैं। ऐसा चिंतन है ना, पढ़ो, फिर उसका निर्णयात्मक चिंतन करो और चिंतन करके निर्णय पे पहुंचो कि वाकई जो है एक ही धर्म सच्चा और अच्छा है, और वही धर्म सच्चा अच्छा है जो हमें उत्कृष्ट स्थान पर ले जाए, जो हमें सिद्ध बना दे, वही सिद्धांत अच्छा है और वही कार्यभूत है। तो ऐसा निर्णय जो करना, ये हमें जो है निर्णय करने की बात भी जो है इन भावनाओं के माध्यम से हम सीख रहे हैं। पिछले हम आज हमारी जो भावना है वो है प्रवचन भक्ति भावना। उससे पहले हम जो है अरहत की भक्ति करके आए हैं, आचार्यों की भक्ति हमने की और बहुश्रुत भक्ति भावना हमने की। बहुश्रुत भक्ति भावना किसके लिए है? बहुश्रुत मतलब क्या मतलब है बहुश्रुत का, कौन बताएगा? एक मात्र क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुश्रुत शब्द का क्या मतलब है? मैं बताऊं? हाँ बोलिए। बहु मतलब सारे एक तरह से, और श्रुत मतलब शास्त्र, सारे शास्त्रों का ज्ञान पठन पाठन करने वाले उपाध्याय गुरुवर्ग। हाँ, सो यहाँ बहुश्रुत शब्द जो विशेषण है वो उपाध्याय परमेष्टि के लिए लिखा गया है। किसकी भक्ति करें? तो कह रहे हैं जिन्हें 11 अंग और 9 पूर्वों का ज्ञान है, ऐसे जो हमारे उपाध्याय परमेष्टि हैं उनकी भक्ति करना भी 16 कारण भावना में एक भावना है। और उनकी मन से भक्ति करना, अरहंत, आचार्य और उपाध्याय, इनकी मन से भक्ति करना, भाव सहित भक्ति करने से जो है वो तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का आश्रव होता है, बंधती है। आश्रव होगा तो नियम से बंधेगा, है ना। जो जो आश्रव रूप आश्रव होता है तो नियम से बंधता है। तो इस कारण से ये तीर्थंकर नाम कर्म को बंधाने वाली ऐसी उत्कृष्ट भावनाएं हैं, इसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। और अभी इतना प्रासंगिक समय है कि 27 तारीख को जो है
वो श्रुत पंचमी उत्सव आने वाला है और उसी की पूर्व बेला में समझ लीजिए कि आज की जो भावना है वो माँ जिनवाणी के महत्व को बताने वाली, उजागर करने वाली भावना है, जिसका नाम है प्रवचन भक्ति। किसको कहते हैं प्रवचन? तो कहते हैं प्रकृष्ट वचनम इति प्रवचन, है ना। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट वचन जो लोकहित कल्याणकारी हो, जगत के जीवों के कल्याण स्वरूप हो, वे वचन प्रवचन कहलाते हैं। बकवास जो है वो प्रवचन नहीं कहलाती हैं। अहंकार सहित बोली गई बातें जो है वो प्रवचन नहीं कहलाती हैं। चाहे आप गादी पे बैठे हो लेकिन फालतू की बात करें तो वो प्रवचन नहीं है। प्रवचन कौन सा है? जो तीर्थंकरों की बात है, उस तीर्थंकरों की बात को हूबहू जैसी बात कही गई है उसको बोलना, वो, क्योंकि उत्कृष्ट वचन किसके हैं, प्रवचन किसके हैं? तो कह रहे हैं कि प्रवचन दाता तो सिर्फ एक ही है, और वे कौन है कि हमारे जो तीन लोक के नाथ अरहंत प्रभु, वे ही प्रवचन दे सकते हैं और उनके ही प्रवचन प्रवचन कहलाते हैं। और उनके प्रवचन जगत के जीवों के कल्याण स्वरूप होते हैं। सबकी कल्याण की भावना होती है, जगत के सब जीव सुखी हों, ऐसी अंतर में भावना, किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं। और फिर पूरे तीनों लोक को जिन्होंने जान लिया है, तो जो व्यक्ति तीन लोक का जानकार है, उस तीन लोक की हर एक अणु परमाणु उसके ज्ञान का विषय प्रति समय बन रहा है। अगर भी कोई बात बोलेगा तो क्या वह गलत होगी? आज हमें ये निर्णय करना है कि माँ जिनवाणी सच्ची और अच्छी क्यों है। क्यों हम जिनवाणी को सच्ची और अच्छी मानते हैं? उसका कारण क्या है? क्यों हम देव शास्त्र गुरु में शास्त्रों को भी उतना ही सम्मान देते हैं जितना देवों को देते हैं? उसका कारण यह है क्योंकि ये वाणी जो है, जो जिनवाणी, इसको भी हम क्या बोलते हैं? जिनवाणी। ये जिनेंद्रों की वाणी है। जो शास्त्र हैं वो क्या है? जिनेंद्रों की वाणी का लिपिबद्ध लिपिकरण, है ना। और वो लिपिकरण कैसे हुआ है उसकी चर्चा अपन 27 तारीख को करेंगे, लेकिन आज श्रुत पंचमी के दिन। लेकिन आज हमें जो है माँ जिनवाणी के महत्व को समझना है, सम्यक ज्ञान के महत्व को समझना है, और कैसे माँ जिनवाणी की भक्ति करी जाए, कि जो कि तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति के आश्रव का कारण है। जिनवाणी की भक्ति भी तीर्थंकरत्व के कारण है, आश्रव का कारण है। अब वो जो अपन ने परसों देखी थी, कुंद कुंद आचार्य जो है पूर्व भाव में कैसे सिर्फ एक शास्त्र की संवाल में, शास्त्र की सुरक्षा के फल में इतने बड़े आचार्य का समझ लीजिए कि प्रतिफल मिलता है। तो अगर हम जिनवाणी की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो हमें क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा और जरूर मिलेगा, लेकिन भाव सहित। हर चीज में जो है जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है, तो यहाँ जितने भाव हमारे लगेंगे, आत्मा की तन्मयता जितनी इन देव शास्त्र गुरु के साथ जुड़ेगी, उतने ही जो है वीतरागता जो है और बढ़ेगी। और आप देखिए ये शास्त्र भी जो है वो वैराग्य की कारक है, वैराग्य उत्पन्न कराने के निमित्त कारण है। शास्त्र पढ़ करके ही जीव जो है उनके परिणाम निर्मल होते हैं। अभी और उत्कृष्ट चर्चा इसमें आनी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ जो तत्वार सूत्र जी में जो प्रवचन भक्ति, इसके बारे में एक सेंटेंस लिखा है वो पढ़ता हूं, फिर अपन और आगे बढ़ेंगे। देखिए प्रवचन भक्ति मतलब क्या? तो कह रहे हैं मोक्ष महल पर चढ़ने के लिए सीढ़ी समान श्रुत ज्ञान के गुणों में अनुराग करना प्रवचन भक्ति भावना है। श्रुत मतलब शास्त्र, तो शास्त्रों में अनुराग, शास्त्रों में भक्ति, इसका नाम जो है वो प्रवचन भक्ति है। अब आप देखिए शास्त्र की भक्ति, उसका नाम प्रवचन भक्ति है। भगवती आराधना में शास्त्र के पढ़ने को और शास्त्रों का सम्मान करने से क्या प्रतिफल मिलते हैं, इसकी चर्चा भगवती आराधना में आई है कि एक तो स्व पर का उद्धार होता है। अगर हम जिनेंद्र की वाणी का के प्रति भक्ति भावना रखते हैं, भक्ति भावना मतलब खाली जिल्द चढ़ा के रखना, अच्छा मखमल का कवच चढ़ा के रखना और हीरे जवाहरात चढ़ा के रख करके शोकेस में रखना, ये जिनवाणी की भक्ति नहीं है। ये तो खाली एक हमारा समझ लीजिए मात्र क्रिया है कि सम्मान की भावना इसलिए हम करते हैं। लेकिन असली जिनवाणी की भक्ति क्या है? तो कह रहे हैं कि उनके जिनवाणी में लिखी हुई बातों का अंतर में अनुराग करना, उसको फॉलो अप करना, जो बात जिनवाणी में बताई है उसको पालन करें, तो जिनवाणी की भक्ति है।
जिनवाणी को चाहे माथे पे लेके घूमे, जुलूस निकालें, उससे उतना कार्यकारी नहीं है। वो भी एक श्रद्धा का व्यवहारिक श्रद्धा है, लेकिन जो है हमें मोक्ष के कारणभूत क्या बनेगी, है ना। हमें सच्चा सुख कौन दिलाएगा। कह रहे कि हम शास्त्र को रखें घर में लेकिन कभी खोल के नहीं देखते। साहब जो है ये शास्त्र पढ़ने में दिक्कतें होती हैं, समझ में आता नहीं है, तो इसलिए हम खोल के नहीं देखते। हम तो सुबह बस धोख दे देते हैं और काम हो गया। तो कह रहे कि धोख देने मात्र से तो जो है आंशिक थोड़ा बहुत पुण्य मिल जाएगा, लेकिन हमें तो पुण्य से भी, पुण्य और पाप से रहित जो उत्कृष्ट धर्म है वो धर्म हमें चाहिए। और वो धर्म तो जब है जिनवाणी के अंतर में गर्भित जो बातें हैं उन बातों को समझेंगे तब जाकर के मिलेगा। एक बच्चा है और वो अगर माँ की लैंग्वेज नहीं जानता है तो माँ से कैसे वार्तालाप कर पाएगा, कैसे माँ के फीलिंग्स को समझ पाएगा, कैसे वो जानेगा कि माँ क्या कह रही है। तो इसके लिए जो है वो उस बच्चे को, या तो बच्चे को माँ की भाषा आनी चाहिए या फिर माँ जो है वो बच्चे की भाषा सीख ले, तो काम जो है वो बन सकता है। तो कह रहे कि इसलिए हमारे साथ भी यही है कि हम जो है माँ की भाषा है संस्कृत और प्राकृत में भाषा है और वो भाषा हमें नहीं आती है। लेकिन अब हम क्या करें कि जिससे कि वो संस्कृत और प्राकृत जो है वो, एक मिनट, संस्कृत और प्राकृत भाषा की जो मैं जिनवाणी है उनके मर्म को हम जान पाए, वो हमें समझ में आ पाए। तो अब तो वर्तमान में तो इतनी सुलभता हो गई है कि हर भाषा में हर प्राचीन ग्रंथ के टीकाएं, उनकी व्याख्याएं सारा अवेलेबल है। इवन ई लाइब्रेरी और ई ग्रंथ भी जो है अब उपलब्ध होने लगे हैं। अगर आपको प्राचीन से प्राचीन ग्रंथ भी पढ़ना है, शुद्ध डायरेक्ट जो है उसकी संस्कृत के थ्रू, उसकी मूल जो संस्कृत है उससे भी पढ़ना है तो अब दिक्कत नहीं है। उन संस्कृत को समझाने वाले भी, उनकी व्याख्या करने वाले भी बहुत उपलब्ध हैं, उनकी व्याख्याएं भी अवेलेबल हैं। तो इतना सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन रुचि नहीं है तो काम कैसे बनेगा। तो इसलिए आज का दिन जो है वो माँ जिनवाणी के प्रति रुचि जागृत करने का दिन है कि कैसे हम स्वाध्याय की ओर उन्मुख हों। देखिए, मैं आज बहुत सारे इन शास्त्रों के उदाहरण के द्वारा जो है आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि स्वाध्याय का फल क्या है, कैसे अगर हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तो हमें नुकसान क्या होना है। अब देखिए, स्वपर का उद्धार सबसे पहला भगवती आराधना के अनुसार कि जिनवाणी जो का स्वाध्याय करते हैं वे अपना तो कल्याण करते ही हैं, साथ में दूसरे जीवों का भी कल्याण करते हैं। क्योंकि ज्ञान जब निर्मल होता है तो उस ज्ञान का फल जो है वो सहज ही दूसरों को वो देते हैं। और वैसे भी कहा गया है, अपूर्व कोपी कोशोयम विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धि मायाति क्षयम आयाति संचयात। कह रहे कि हे सरस्वती, तुम्हारा खजाना अद्भुत है। अपूर्व कह अपि कोशोयम, कह रहे कि ये आपका कोश मतलब खजाना जो है वो अनोखा है, यूनिक है। सरस्वती के भंडार का खजाना कैसा है? वो खजाना अपूर्व कोपी, कोई अनोखा ही है। क्यों अनोखा है? अपूर्व कोपी कोशोयम विद्यते तव भारती। हे भारती, हे भारती माँ जिनवाणी, आपका ये जो कोश है, खजाना है, द्वादशांग रूप जो ये अमृत है वो अनोखा है। क्योंकि व्यय तो वृद्धि मायाती, जितना हम इसको खर्च करते हैं ये उतना ही वृद्धि, उतना ही बढ़ता जाता है। और क्षयम आयाति संचयात, और इसको अगर हम अपने पास ही रख लें, मैं तो बताऊंगा नहीं साहब, किसी को नहीं बताऊंगा, मुझे ही आना चाहिए। तत्वार्थ सूत्र मेरे को याद हो और किसी को याद नहीं हो, दूसरों को क्यों बताऊं। इस तरह की भावना रखने वाला जो है क्षय को प्राप्त हो जाता है, उसे ज्ञान नहीं होता है, आवरण बैठता है, ज्ञानावरण कर्म होता है उसे, कि जो ज्ञान है और उस ज्ञान को लोगों को अमृत पिलाने का काम नहीं करता है। तो अब सोचिए, माँ जिनवाणी का अमृत जो है वो इतने महाभाग्य से हमें मिला है और हम उसे पीने से वंचित रहते हैं और कुल्ला करके छोड़ देते हैं। कहते हैं ये कुल्ले के काम में लेते हैं, कुल्ला करने के लिए, ब्रश करने के काम में लेते हैं। जैसे कोई अमृत दे दे और उस अमृत को पैर धोने में काम ले, कि हाथ पैर धोने के लिए जो है वो अमृत का काम करे, तो आप सोचिए वो भाग्यवान है कि अभागा है। तो हमारे पास तो द्वादशांग में माँ जिनवाणी जो है वो अवेलेबल है। पुराने 2-2 साल पुराने प्राचीन आचार्यों के ग्रंथ जो है अवेलेबल है विथ व्याख्या।
तत्वार सूत्र पर इतनी ढेरों व्याख्याएं हुई हैं, सरल भाषा में, हिंदी में, संस्कृत में, गुजराती में, मराठी में, जिस भाषा में आप समझ सकते हैं उस भाषा में आप चाहें तो उसको समझे। भक्तामर जी के कितने जो है वो व्याख्याएं हो चुकी हैं, हर लैंग्वेज में व्याख्या अवेलेबल है। तो जो जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझना चाहिए। अब देखिए, पुराने विद्वानों ने, आचार्यों ने कोशिश यही की कि लौकिक भाषा में ही जो है शास्त्रों की व्याख्याएं की। आप प्राचीन समय में अगर देखेंगे तो उस समय संस्कृत जो है वो हाई प्रोफाइल लैंग्वेज थी, और प्राकृत भाषा, ऐसा कहा जाता है कि प्राकृत भाषा जो है आम बोलचाल की भाषा थी। जैसे आम बोलचाल की भाषा भी हिंदी है, और इंग्लिश और अरबी और फ्रेंच और जर्मन, ये थोड़ी हाई प्रोफाइल लोग जो वो हैं वो बोलते हैं, और आम बोलचाल की भाषा हिंदी है। तो ऐसे ही उस समय जो है प्राकृत आम बोलचाल की भाषा थी, और संस्कृत जो है वो बड़े बड़े विद्वानों और पंडितों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी, और उस समय लोग संस्कृत भी बहुत बोलते थे। लेकिन हमारे यहाँ जैन शास्त्रों में आम बोलचाल की भाषा में टीकाएं वगैरह आपको मिलेंगी, और इवन गाथाएं भी मिलती हैं। प्राकृत भाषा में गाथाएं भी अवेलेबल हैं, संस्कृत की उसकी टीकाएं भी अवेलेबल हैं। और अगर संस्कृत का उत्कृष्ट काव्य ग्रंथ देखें तो भक्तामर जी काव्य ग्रंथ है। संस्कृत का उत्कृष्ट गद्य देखना हो तो अमृतचंद्र आचार्य की आत्मख्याति टीका जो है उसके दो लाइन में एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। ऐसी अद्भुत संस्कृत हमारे आचार्यों ने लिखी है। ऐसी उत्कृष्ट संस्कृत, ऐसी उत्कृष्ट जो है प्राकृत, उसका वर्णन जो है शास्त्रों में गर्भित है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्वसावणम। कौन सी भाषा में? तो कह रहे प्राकृत भाषा में, है ना। संस्कृत में तो नमो होता है, और न को न किया है तो वो हो गया प्राकृत भाषा रूप। ये प्राकृत में लिखा हुआ मंगलाचरण है, और इसकी विशेष चर्चा श्रुत पंचमी के दिन आप जरूर जुड़ें। उस दिन जो है नमोकार मंत्र के महत्व को लेकर के, और क्यों लिखा गया, कैसे लिखा गया, उसके पीछे सारी घटनाएं क्या हैं, वो छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से, अपनी छोटी सी परिचर्चा के माध्यम से अपन लोग यहाँ पर 27 तारीख को करने वाले हैं। आज जो है हमें, हमारा मेन उद्देश्य जो है प्रवचन भक्ति भावना को समझना। प्रवचन शब्द लिखा है, प्रवचन, प्रकृष्ट वचन। प्रकृष्ट वचन मतलब उत्कृष्ट वचन, दी बेस्ट वचन अगर कोई है तो वो जगत में कोई अच्छे वचन है तो वो कौन से हैं? तो कह रहे हैं अरहंत भगवंतों के माध्यम से, उनके ओंकारमय ध्वनि से जो बात निकली, जो वाणी निकली, वो वाणी गणधरों ने उसे गुथी, और गणधरों से गुथ करके गणधरों ने, जो द्वादशांग के पाठी थे, उन्होंने उनको द्वादशांग रूप में जो है रचा और आचार्यों तक पहुंचा। वो आचार्यों ने फिर जो है लिपिबद्धीकरण करके, और आज हमारे पास यह जिनवाणी माँ उपलब्ध है। तो इस कारण से ये साक्षात अरहंत प्रभु की, महावीर प्रभु की साक्षात वाणी है। तो क्या हमें महावीर प्रभु की वाणी का अभिनय करना चाहिए? क्या घर में रखी हुई जिनवाणी का कितना विनय करें? आप सोचो, अगर भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण आपके घर के पास आ जाए तो क्या करेंगे आप? तो वही बात है कि ये तो वाणी तो आपके घर के अंदर है, आपके उस शोकेस में लगी हुई है जिसमें जिनवाणी रखी है, लेकिन उस जिनवाणी के साथ जो है सिर्फ और सिर्फ वो अलमारियों में रह नहीं जाए, है ना, लोगों के दिखावे का प्रदर्शन की वस्तु न रह करके, और उसका स्वाध्याय मनन करेंगे तो जीवन में आनंद आएगा। पहला हो गया, भगवती आराधना के अनुसार स्वपर का उद्धार होता है अगर हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं। फिर है सर्वज्ञ देव की आज्ञा का पालन होता है, जो हमारे भगवंतों ने कहा है अगर हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं तो हम उनके मार्ग पर चलेंगे। आप देखिए, पढ़ेंगे नहीं, ज्ञान नहीं होगा तो नियम से भटकेंगे, लेकिन अगर पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, ज्ञान होगा कि षटकाय के जीवों की हिंसा की या उनकी विराधना से कितना बड़ा पाप है, कितने कर्मों के आश्रय का कारण है, और मुझे उसका क्या प्रतिफल मिलना है। ये जब हम शास्त्रों से पढ़ते हैं तो फिर हमें उन षटकाय के जीवों की विराधना से हम बचेंगे। कब? जब शास्त्र स्वाध्याय करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, चिंतन करेंगे, तब। जब पढ़ेंगे ही नहीं, खाली नमस्कार ठोकेंगे और चले जाएंगे तो उससे कुछ नहीं होना है, वो पाप चलता ही रहेगा। बताया ना, कारमाण वर्गणाएं तो हमारे शरीर के पास
आत्म प्रदेशों के पास खचाखच भरी पड़ी हैं, वो तैयार हैं कि ये जीव विकार रूप परिणाम करे और मैं कर्म रूप द्रव्य कर्म रूप बंध जाऊं। तो इतनी कारमाण वर्गणाएं पूरे लोकालोक में भरी पड़ी हैं, लेकिन उन कारमाण वर्गणाओं को हम मजबूर करते हैं राग द्वेष रूप परिणाम करके, अभिनय करके, जिनवाणी की, देव शास्त्र गुरु की अवर्णवाद करके हम जो है उन कारमाण वर्गणाओं को न्योता देते हैं कि आप आओ और पाप रूप बंधो, द्रव्य कर्म रूप बंधो और हमारे इस संसार के परिभ्रमण को चलाओ। सीधा सा, क्योंकि कर्मों की बात चल रही है तो इस कारण से जीव परिणाम करता है, उसके फल में जो है वो द्रव्य कर्म बंधते हैं। द्रव्य कर्म जब उदय में आते हैं तो 9 कर्म की सामग्री उपलब्ध होती है, संयोग होते हैं, वियोग होते हैं। ये सिस्टम जो है वो उन कर्मों के माध्यम से अनादिकाल से चला आ रहा है। लेकिन ये जिनवाणी में इतनी ताकत है कि ये कर्म क्षय कारिणी है, ये कर्मों का क्षय करा सकती है। अगर इसका स्वाध्याय किया जाए, इस जिनवाणी का रसपान किया जाए तो प्रकृष्ट अभी वर्तमान में ही सीधा सीधा फायदा हो रहा है कि हम कषाय नहीं कर रहे हैं, गुस्सा नहीं कर रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ रूप परिणाम नहीं हो रहे हैं जिनवाणी को सिर्फ श्रवण करने से, सुनने से। तो जब हम उसे पढ़ेंगे, उसका और चिंतन घोलन मनन करेंगे तो उसका फायदा कितना होगा आप सोचिए। सिर्फ अभी शांत चित्त बैठ करके जिनवाणी की बात सुनने का फल यह है। तो जब शांत चित्त बैठ करके जिनवाणी को खुद पढ़ेंगे, एक एक वाक्य को समझेंगे तो उसमें फायदा होगा कि नहीं, आनंद आएगा कि नहीं आएगा? तो जरूर आनंद आएगा। तो सर्वज्ञ देव की जो वचन है उनकी अनुपालना शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से ही संभव है। जिनेंद्र भगवान महावीर ने हमें क्या संदेश दिया, और वो संदेश जो है हम जिनवाणी के माध्यम से समझ करके, अहिंसा का संदेश जो है वो कहाँ मिलेगा? तो कहने भगवान महावीर के द्वारा प्रसरित ये जो देशना है वही देशना तो आज उपलब्ध है। पुरुषार्थ सिद्धोपाय नाम का एक ग्रंथ है, और उस ग्रंथादि राज में जो है वो लिखा है कि आत्मा में राग द्वेष रूप परिणामों का उत्पन्न होना ही हिंसा है। अगर हम किसी जीव को हर्ट करते हैं तो हम जो है वो वायलेंस खड़ा करते हैं। हमारे निमित्त से कोई भी जीव अगर हमसे दुखी हो रहा है, उसके भावों की हिंसा हो रही है, तो वह हिंसा है। जरूरी नहीं है कि आप चाटा मारें, आप किसी को धक्का दें तभी हिंसा हो, या किसी को जान से मार दें तो ही हिंसा होती है। कह रही वो तो बात की बात है। पहले तो जीव परिणाम करता है, राग और द्वेष रूप परिणाम करता है, जिसके कारण आगे द्रव्य हिंसा करता है। पहले भाव हिंसा करता है, फिर द्रव्य हिंसा होती है, और भाव हिंसा ज्यादा नुकसान करती है। द्रव्य हिंसा में तो कदाचित कभी बच भी जाए जीव, अगला पुण्य का उदय हो, उसकी आयु कर्म पूरी नहीं हुई हो, तो आप किसी को गोली मारे और वो उसको बच जाए। होता है ना कई बार कि भाई किसी आतंकवादी ने नेता को ऊपर गोली चलाई और सामने जो है उसका सुरक्षा गार्ड आ गया और नेताजी बच गए और सुरक्षा गार्ड की मृत्यु हो गई। या जैसे ही सुरक्षा गार्ड ने देखा नेताजी को भी खींच लिया और दोनों ही बच गए। तो जिनकी आयु कर्म पूरी नहीं हुई है तो वो तो नियम से बचेंगे, वे अपने पुण्य और पाप से बचे हैं। लेकिन हम परिणाम करके, राग द्वेष रूप परिणाम करके हम पाप बांध लेते हैं, और वो पाप बांधने में कोई खड़ा नहीं है कि कोई आपका लेखा जोखा कर रहा है कि कोई बैठा है और आपके ये लिख रहा है कि अब जिस जीव ने ये परिणाम किए तो इसके खाते में ये डालो। ऑटोमेटिक सिस्टम है कि हम राग द्वेष रूप परिणाम करते हैं। ऑटोमेटिक आत्मा के प्रदेशों के साथ द्रव्य कर्मों का बंधने की जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक आ जाता है, अपने खाते में इनकैश हो जाता है कि ये पाप रूप इतने परिणाम किए, उसका फल ये जो है ये आकर के आश्रव होकर के, बंद होकर के आके बैठ जाता है। अब जब उसको टाइम पीरियड आएगा, 1 बाय 1 जो है अपना फल देगा और उदय में आता रहेगा। इसलिए हम दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि ते कर्म पूरब किए, खोटे सहे क्यों नहीं जिए रा। क्योंकि हमने पूर्व में इतने खोटे कर्म किए, राग द्वेष रूप परिणाम किए, जिनवाणी की विराधना किए, कभी जिनवाणी को सर आंखों पर नहीं लिया, स्वाध्याय किया ही नहीं, और स्वाध्याय नहीं किया जिसके कारण से जो है उसका फल मिलेगा क्या? तो कह रहे कि पाप रूप ही मिलेगा, पुण्य तो हो ही नहीं सकता है। और अगर गहराई में जाए, तह में जाए, तो स्वाध्याय शब्द का अर्थ ही है स्व का अध्याय, उसका नाम स्वाध्याय। स्व मतलब है ना, अपन, स्वयं, खुद। तो पहले तो हम अपन कौन है ये अपन निर्णय करें। तो मैं खुद कौन हूं? तो कह रहे मैं जीवात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं चेतन आत्मा हूं, मैं ज्ञायक हूं,
और मैं सिर्फ जाननहार हूं। देखिए, मैं जानता और देखता हूं, ये मेरा काम है। ये बाह्य में जो शरीर नाम कर्म के उदय से, नाम माता पिता ने नितेश रख दिया, और ये नाम कर्म के उदय से लंबा पतला जो भी शरीर आपको दिखाई दे रहा है, वो तो नाम कर्म का काम है। तो उत्कृष्ट कौन है कि इस शरीर के अंदर रहने वाली जो चेतना है वो मैं हूं, और उस मैं की परिणति जो है उसमें अंतर में ये आना कि उसका चिंतन करना, उसको पढ़ना, अपने स्वरूप को जानना, अपने स्वयं को पढ़ना, उसका नाम स्वाध्याय है। माँ जिनवाणी भी बार बार यही कहती है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ सूत्र का है ना, शिरमोर सूत्र कि 7 तत्वों की सच्ची श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। चिल्ला चिल्ला करके जिनवाणी कहती है कि अपने को जानो। तत्वार्थ मतलब तत्व के अर्थ को जानो। तत्व का मतलब है वस्तु का जैसा भाव है, जैसा स्वरूप है, उसको वैसा ही जानो। शरीर को आत्मा मत मान लो और आत्मा को शरीर मत मान लो, यही अनादिकाल की गलती है। तो कह रहे हैं शरीर को शरीर जान, आत्मा को आत्मा जान, चेतन को चेतन जान और अचेतन को अचेतन जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। कह रहे हैं फिर दुख नहीं होगा। सो ये एक तो इससे हमें स्वाध्याय के माध्यम से समझ में आता है। भक्ति का नाम किसे है कि खाली उसकी जिनवाणी की आरती उतारना, पूजा करना या जिनवाणी के अर्घ चढ़ा देना, इतने मात्र से भक्ति नहीं हो जाती। ये भक्ति तो है, लेकिन उस भक्ति के साथ अगर स्वाध्याय नहीं करे, आता है कि भाई ऐसा उदाहरण आता है कि एक पिता और पुत्र थे, तो पुत्र डेली ही उनकी जो है वो आरती उतारे, सब कुछ करे, उनके आगे अर्घ चढ़ाए, और फिर पिताजी कहें कि 1 गिलास पानी दे दे बेटा, मेरी बात सुनेगा? तो कह रहे पिताजी अभी आया मैं, और कह करके भाग जाए। ऐसा काम हम अनादिकाल से करते आ रहे हैं। हम जाते हैं अष्टद्रव्य की थाली लेके भगवान जी के सामने, और क्या करते हैं कि भगवान जी से जो है वो बहुत सुनाते हैं, बड़े राग से, धुन से भगवान को अच्छी अच्छी पूजने सुनाते हैं, और वही रिपीटेड पूजने सुनाते रहते हैं। हम इस पर्युषण में भी यही सुनाई थी 10 लक्षण, अगले पर्युषण में भी वही सुनाते हैं। सेम चीजें हम भगवान के सामने जाके बार बार बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए प्रवचन किसे कहे, मैं ये कहना चाहता हूं कि श्रावक की वाणी का नाम प्रवचन है। पूजन को प्रवचन नहीं कहा। पूजन भक्ति भावना नहीं लिखी, लेकिन यहाँ प्रवचन भक्ति भावना जो है वो लिखी गई है। पूजन भक्ति भावना 16 कारण भावनाओं में कहीं भी नहीं है कि 24 तीर्थंकरों की पूजन और भक्ति करना ये तीर्थंकर नाम कर्म का कारण हो। यद्यपि है, उनके गुणों का अनुवाद वो अरहत की भक्ति है, वो है भावना, लेकिन यहाँ बात जो है वो पूजन भक्ति भावना नहीं लिख करके प्रवचन भक्ति भावना लिखी। तो प्रवचन में क्या होता है, भगवान सुनाते हैं और हम सुनते हैं। समूह शरण में क्या होता है, तो कह रहे समूह शरण में भगवान हमें सुनाते हैं और हम वहां जाके चुपचाप बैठ करके भगवान जो भी बोल रहे हैं उसको हम अपनी अपनी भाषा में समझते हैं। और मंदिर जी में जाके क्या करते हैं कि हम अपना सारा दुखड़ा भगवान को सुनाते हैं और भगवान बेचारे चुपचाप बैठे रह जाते हैं। वो कहते हैं ये आया है, अपना पूरा लिस्ट लेके आया है, लंबी चौड़ी लिस्ट है इसकी, इसको ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, है ना, सारे जितने दुख हैं उन दुखों से दूर कर दो। तो लंबी चौड़ी लिस्ट है। इसलिए हमारी पूजन को भक्ति भावना नहीं कहा, लेकिन भगवान की वाणी को, भगवान के वचनों को जो है वो भक्ति भावना कहा। और उन वचनों को सुनने से, उन वचनों को सम्मान देने से, सम्मान देना मतलब जैसा भगवान महावीर की वाणी में आया है वैसा उन्होंने जो संदेश दिया है वैसा ही मानना, उसको जीवन में अप्लाई करना, फॉलो करना, उसका नाम अनुकरण है। उसे बोलते हैं कि जीवन में हमने अपनाया, उसे बोलते हैं जिनवाणी की सच्ची भक्ति। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि हिंसा नहीं करो। कौन सी हिंसा नहीं करो, कहने की भाव हिंसा भी मत करो, राग द्वेष रूप परिणाम भी मत करो, उसका नाम जो है वो हिंसा, ये अहिंसा का है। तो कह रहे हैं यही बात जो है वो हमें यहाँ पर उनके द्वारा, अगर आप भगवान महावीर के सच्चे भक्त हैं, क्योंकि हम जैन कहलाते हैं, जिनेंद्र का भक्त सो जैन, है ना। सो अगर हम जैन हैं तो जिनेंद्र ने जो बात कही है वो हमारे जीवन में आनी चाहिए। कभी क्रोध मान माया लोभ रूप परिणाम नहीं हो, ईर्ष्या नहीं हो, अंतर में ऐसे परिणाम नहीं आए कि मैं किसी की टांग खींच करके खुद आगे बढ़ने की भावना या किसी का अहित करें, किसी के प्रति दुर्भावना अंतर में आए ही नहीं। हम फिर क्षमापना तो मांगते हैं, हर पूजन के बाद माफी मांगते हैं,
क्योंकि हमें पता है कि हम बहुत गलतियां करते हैं और हम उन गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हैं भगवान से कि बिन जाने वा जानते रही टूट जो कोई, तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूर्ण होए, है ना। पूजन विधि जानू नहीं, नहीं जानू आह्वान, और विसर्जन हूं नहीं, क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हूं, क्रियाहीन जिन देव, कह रहे मैंने क्रिया भी नहीं आती, पूजन करना भी नहीं आता है। एवरी टाइम हम पूजन करते हैं और भगवान से सॉरी मांगते हैं कि मुझे पूजन करना नहीं आता है। तो अब ये तो सीखे ना कि ये सब नहीं आता है, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं भगवान के सामने, तो ये भी सीखना है कि मेरे को जो है वो शांत रहना नहीं आता है, मुझे मंद कषाय रूप रहना नहीं आता है, मुझे समता भाव धारण करना नहीं आता है। हे जिनवाणी माँ, जो है आपकी शरण में आऊं तो मुझे समता भाव मिले, ऐसा अमृत मिले, ऐसा गुण मिले कि मैं साम्य भाव रखूं, है ना, सब पर, किसी पर क्रोध नहीं करूं, किसी पे द्रोह की भावना नहीं रखूं, अंतर में सबके प्रति समता की भावना, सबके कल्याण की भावना, सर्वोदय की भावना, इसे बोलते हैं सर्वम उदय इति सर्वोदय, क्योंकि सभी जीव जो है कल्याण हो, सभी जीव का कल्याण हो, सभी अरहंत बने, सभी सिद्ध बने, ऐसी अंतर में भावना, सबके कल्याण की भावना वाला जीव ही जो है तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति बांधता है। तो ऐसी भावना अंतर में होनी चाहिए कि जो है हर जीव का कल्याण हो, कोई जो है छोटा बड़ा नहीं है। इस जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं स्वयं अपने स्वाधीनता से परिणमित होती हैं, कोई उसको परिणमाने वाला नहीं है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चित ही वे देते, करे आप और दे अन्य तो स्वयं किए ही निष्फल होते। कह रहे कि जो कार्य हमने किए, जो कर्म किए हैं, उनका फल भी हमें ही भोगना है, कोई और भोगने वाला नहीं है। परिवारी जन भी इसमें कोई सहयोग करने वाले नहीं है कि हम किए जाएं पाप और परिवार वाले आपके उसमें सहयोग करें, तो कह रहे हैं ये संभव नहीं है, बाय नेचर पॉसिबल नहीं है। प्रकृति अलाउ नहीं करती है कि आप पाप करो और आप उसका फल जो है आपके बेटे को, आपके पुत्र को, हमारे घर वाले इस जो है रिश्ते नातेदार ले लें, ऐसा संभव नहीं है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, जो हमने किए शुभ और अशुभ कर्म, फल निश्चित ही वे देते, वो निश्चित ही फल देते हैं। और किए आप और दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते, कह रहे कि हम करें और हमारे और रिश्ते नातेदार वो भोगे, तो ये संभव नहीं है। एक और पंक्ति आती है, परिजन धन कुछ ना चले, मरण समय में साथ, और ज्ञान अडिग निज को की निधि, भव भव जावे साथ। कह रहे कि ये जो जिनवाणी का अमृत है ना, जो जिनवाणी के स्वाध्याय से जो ज्ञान की प्राप्ति होगी, वो भव भव तक साथ जाने वाला है। एक भव की बात नहीं है, भव भव तक साथ जाएगा। और ये संस्कार जो हैं वो आपको कौन से भव में काम आएंगे ये ना तो आपको पता है ना हमें पता है। पुराणों की इतनी कथाएं हैं जिनमें हमें सब, आप पहला ही ले लीजिए, पहले ही तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु की, कि उनके श्रेयांश राजा को जाति स्मरण हुआ और ये ख्याल में आया कि भाई आहार देने की विधि तो ऐसे होती है, मुनिराजों को आहार तो इस स्टाइल से ऐसे दिया जाता है, और इस तरह से जो है निर्वांछक होकर के जो है वो उन्होंने अनुद्दिष्ट आहार जो है वो वहां पर दिया, तो वो संस्कार काम आए ना। अगर श्रेयांश राजा के पास वो संस्कार नहीं होते, क्योंकि उन्होंने पूर्व भवों में जिनेंद्र ये मुनिराजों को जो है आहार दान दिया था, और उस आहार दान की विधि उन्हें इस भव में भी याद आई। तो आप सोचिए, जैन धर्म के ये संस्कार अभी अगर हम ले लेते हैं तो ये संस्कार भव भवांतर में ये पंक्तियां भी कह रही हैं, परिजन धन कुछ ना चले, और मरण समय में साथ, मरने के साथ में परिवारी जन, पैसा रुपया किसके चला है बताओ। ये सिकंदर क्या लेके गया अपने साथ, भरत चक्रवर्ती क्या लेके गए, इतने इतने चक्रवर्ती हुए, 12-12 चक्रवर्ती, कौन कितना 6 खंड की कितनी विभूति लेके गया। कह रहे कोई कुछ नहीं ले जा सका, और ले जा सकने की कोई फैसिलिटी भी नहीं है कि आप यहाँ से कहीं किसी के कोरियर के थ्रू भेज दो और वहां पहुंच जाए, ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। क्या करें तो फिर, तो कह रहे कि ये ज्ञान एक ऐसी चीज है, मजेदार चीज है, जो ज्ञान रूप संस्कार अगर हमें मिल गए तो ज्ञान अडिग निज की निधि, कह रहे भव भव जावे साथ। अगर एक बार सम्यक ज्ञान हो गया तो उसके संस्कार आपके, चाहे आपने कितनी भी आयु कर्म क्यों न बांध ली हो, लेकिन हर भव में वे संस्कार जो है काम आएंगे।
ये आप क्या सोचते हैं? अगर हमें और आपको जैन धर्म की रुचि है तो ये कोई इसी भव के संस्कार नहीं है, ये पूर्व भवों में कोई दान दिए होंगे, मुनिराजों को पढ़ाया होगा, शास्त्र की विनय की होगी, देव शास्त्र गुरु पंच परमेष्ठी की आदर की होगी, उसके फल में जैन कुल मिला है। ये समझ लीजिए जिनवाणी सुहाती है। नहीं तो जिनवाणी कानों पढ़ना और जिनवाणी सुहाना ये भी अतिशय पुण्य का कारण है। नहीं तो कितने जीव हैं जो अभी भी जो है वो राग रंग में लगे हुए हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी, चाहे वो यूएई में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे जहां भी हो दुनिया में, जहां भी कहीं है, लेकिन जिसको रुचि नहीं है तो रुचि नहीं है, तो चाहे वो आप कितना सुना दो, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन रुचि नहीं है तो आगे उसके अनुसार, क्योंकि रुचि अनुसार ही वीर्य काम करता है। तो अगर हमारी रुचि होती है तो हमारा डाइवर्जन उसमें लगता है, रुचि नहीं हो तो हम काम नहीं होता है। हमें अगर रुपया पैसा कमाने में कितनी रुचि है कि बहुत पैसा हो जाए, अमीर बन जाए, बहुत सुविधाएं हो, अनुकूलताएं हो, तो हम बहुत मेहनत करते हैं, भागते दौड़ते हैं, दिन रात जो है वो पैसा कमाने के हर हथकंडे जितने हैं वो अपनाने की कोशिश करते हैं कि किस विधि से पैसा आए, और उस पैसे के माध्यम से हम ये सोचते हैं कि ये हमें सुखी करा रहा है या इससे सुखी हो जाएंगे। लेकिन जब जिनवाणी का स्वाध्याय होता है, जब जिनेंद्र की वाणी को जो जिनके अंतर में आ जाती है, उनके जो है ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, और जब ज्ञान चक्षु खुलते हैं तो सही और गलत क्या है उसका विवेक जागृत हो जाता है। तो स्वाध्याय का एक सबसे बड़ा फल जो है विवेक जागृत करना है। हम विवेकी हैं, संगी पंचेंद्रिय हैं, तो हमें ये पता है कि क्या गलत क्या सही, लेकिन अभी ये उसमें भी जो है मोह का अंधियारा पड़ा हुआ है, जिसके कारण ये विवेक नहीं है कि निश्चय से क्या सही है और व्यवहार रूप क्या है, ये हमें अभी निर्णय नहीं है। उसका निर्णय तो शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से ही संभव है। सो पहला स्वपर का जो है श्रद्धान उद्धार हो जाता है, सर्वज्ञ देव की आज्ञा का पालन होता है अगर हम जिनवाणी की भक्ति करते हैं, और जिन वचनों में भक्ति बढ़ती है। जिनेंद्र भगवान जब जिनवाणी पढ़ेंगे, सुनेंगे और उसके बार बार चिंतन करेंगे तो अरहंतों का महत्व तो समझ में आएगा कि 46 गुण वाले मूल गुणों की चर्चा अपन चल रही है ना विगत कई दिनों से, तो अरहंत भगवान के 46 गुण होते हैं। कैसे सौदर में इंद्र जो है वो पांडुक शिला पे ले जाके अभिषेक और ये सारी क्रियाएं होती हैं, इसका ज्ञान जब होगा तो महिमा आएगी कि नहीं आएगी, अरहंतों के प्रति और श्रद्धा बढ़ेगी कि नहीं, तो कह रहे नियम से बढ़ती है। तो जिन वचनों में भी भक्ति और बढ़ती है, जिनवाणी में भी जो है हमारे भाव ज्यादा लगते हैं। श्रुत तीर्थ की रक्षा होती है, और ये जो जिनवाणी को श्रुत तीर्थ भी कहा जाता है ना। तीर्थंकर शब्द क्यों कहा गया आपको पता है? क्योंकि तीर्थंकर कब कहलाते हैं? तो जन्म लेते समय तीर्थंकर नहीं है, और न ही वो राजपाट करते समय तीर्थंकर हैं। यद्यपि अतिशय उनके हैं, लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म उनका जब दिव्य ध्वनि खिड़ती है, जब 3 लोक के जीवों के कल्याणकारी दिव्य ध्वनि प्रसरित होती है, उस समय वे तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थम करोति इति तीर्थंकर, ये इसकी व्युत्पत्ति बनती है। जो धर्म तीर्थ जगत के जीवों, जगती तल के जीवों के कल्याण स्वरूप जो वाणी खिड़ती है, जिनके माध्यम से खिड़ती है, उनका नाम तीर्थंकर है। तो ये श्रुत तीर्थ है। क्यों? क्योंकि ये उस वाणी को सुन करके गणधर आचार्यों ने जो है इसको गूथा, और इसको जो है सुन करके गूथा, इसलिए इसका नाम श्रुत पड़ा। ये द्रव्य श्रुत कहलाता है। श्रुत में भी 2 भेद हो जाते हैं, एक द्रव्य श्रुत और एक भाव श्रुत। सो भाव श्रुत तो हमारा आत्मा है, चेतन आत्मा है, इसकी श्रद्धा करनी है, उसका नाम भाव श्रुत। और द्रव्य श्रुत मतलब जिनवाणी की श्रद्धा। तो भक्ति हम करें, प्रवचन भक्ति में द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत दोनों की जो है हमें अवलंबन लेना है ना। दोनों विधि का अवलंबन लेकर के ही जो है आगे क्या होगा कि मोक्ष महल में पग धरा, मोक्ष महल में जाने का अवसर मिलेगा। सो इसलिए आत्मा को जानने के कार्यकारी ये शास्त्र हैं, और जो शास्त्र राग और द्वेष की बात बताते हैं, क्योंकि जीव अनादिकाल से रागी द्वेषी था, और वही बात फिर बताते हैं, तो नया क्या किया? तो वे शास्त्र नहीं, जिनवाणी में उन्हें शस्त्र कहा है, क्योंकि वे हमारे भवों का घात करने वाले, हमें और मिथ्यात्व में ले जाने वाले हैं। तो इसलिए देव शास्त्र गुरु इन तीनों की परीक्षा करके, निर्णय करके, उनके प्रति बहुमान से
अंतर में गुणानुवाद होना, ये जो है वो प्रवचन भक्ति भावना है। फिर है पांचवा इसमें दिया, मोक्ष मार्ग की परंपरा को बनाए रखते हैं। अगर मोक्ष मार्ग की परंपरा बनाए रखना है, मोक्ष मार्ग में बढ़ना है, तो जिनवाणी जैसी उपलब्धता, माँ इसके समान और कोई नहीं है जो हमें भव को तारने में कार्यकारी है। वर्तमान में तीर्थंकरों का विरह है, गुरु जो है हमें अभी उपलब्ध नहीं है। यहाँ इंडिया जाएं तब कहीं दर्शन हो, तो अभी तो हमारे पास माँ जिनवाणी उपलब्ध है। तो क्यों ना इस लॉकडाउन के समय का जो सदुपयोग है हम ज्यादा से ज्यादा तत्व चिंतन में करें, जैन धर्म के रहस्यों में करें, स्तुतियां पढ़ने में करें, अपना उपयोग ज्यादा से ज्यादा धर्म में लगाएं, है ना, धर्म ध्यान में लगाएं, न कि आर्त और रौद्र रूप परिणाम लगाएं। अगर हम जैनी हैं तो हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए इस टाइम में, अभी जो जैसा टाइम है, और ये टाइम हमें और आपको पता नहीं है कि अभी 2 महीने रहना है कि 4 महीने और रहना है। लोग बड़े लालायित हैं कि सब कुछ खुल जाए और सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर सरकार कुछ बात कह रही है तो उसका हम सदुपयोग अपने इस श्रुत की आराधना में लगाएं, ज्यादा से ज्यादा शास्त्र स्वाध्याय करने में, चिंतन करने में, विद्वानों के प्रवचन, आचार्यों के प्रवचन सुनने में, जिनमें हमारी रुचि है। ऐसी बहुत सारे यूट्यूब पे आपको जो है प्राचीन विद्वानों के, प्राचीन पौराणिक कथाओं के जो है वो वीडियो सब कुछ अवेलेबल है। बच्चों को अगर कुछ गैजेट्स में दिखाना ही है तो बेटर है कि आप ऐसे कोई जो है वर्तमान युग की कोई कथाओं के वीडियो ऑडियो दिखाएं, खुद बैठें साथ में दिखाएं, डिस्कस करें, बात करें। इस तरह का माहौल बनाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका समय कैसे निकल रहा है। मौसम तो बदला हुआ है, लेकिन उस बदले हुए मौसम में हमारा कर्तव्य क्या है। एक तो हम जो है किसी भी ऐसी चीजों को ना कहीं फॉरवर्ड करें, ना उनको बार बार उसकी चर्चा करें। कोई ऐसी चीज अगर आई है, किसी के गमी होने का, मरने का, कोई फालतू के वीडियो आए हैं, तो उन वीडियो को ना फैलाएं और अपना, क्योंकि फैलाना भी एक तरह से अनुमोदना है, और उस अनुमोदना से कितने जीवों की भाव हिंसा होगी, कितने जीव आकुलित व्याकुलित होंगे, उनका पाप भी आप और हमें लगेगा। तो अभी ये एक सही समय है कि जो आपके मोबाइल में आ गया उसे अपने तक ही रखिए, आगे ज्यादा बुद्धिमानी दिखा करके आप भेज करके कुछ नया तीर नहीं मारने वाले। तो बेटर यह है कि उसको वहीं रखें और दूसरे जीवों को जो है उन भाव हिंसा के निमित्त न बने, और बल्कि ऐसी चीजें भेजें अगर भेजना ही है कि कैसे समता भाव धारण कर सकते हैं, कैसे जो है वो जिनवाणी के कुछ ऐसे रहस्यमय चीजें जो आपको नहीं पता है, लोगों को नहीं पता है, तो उनको बताएं। आचरण कैसे करना चाहिए उसकी चर्चा की बात करें। अगर जैन अनुकूल आचरण नहीं कर रहे हैं तो लोगों को उसमें जोड़ें, छान कर पानी पीने की विधि को समझाएं, उसकी कोई वीडियो हो तो वो जरूर फॉरवर्ड करें। ऐसी कोई चीजें किसी विद्वानों के, किसी के प्रवचन है तो वो जरूर फॉरवर्ड करें। ज्यादा हो तो जहां स्वाध्याय हो रहे हैं लोगों को जोड़ें। जो चीज आपको अच्छी लगती है, एक खाली मूवी देख के आते हो और वो 3 इडियट मूवी देख के आए और आपने पूरे मोहल्ले में हाका मार दिया कि ये बहुत अच्छी मूवी है, जा करके देख के आओ। मैं किसी एक मूवी का नाम क्यों लूं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसी कई मूवियां हम देखते हैं और उसमें हम पाप कमाते हैं अनुमोदना करके, क्योंकि उस मूवी के निमित्त से जितने भी हिंसाएं हुई होंगी हमने उनको प्रोत्साहित करके और उनको हाँ जी बहुत अच्छा है जा करके देखो, और उनके राग में, उनके द्वेष में हम भी भागीदार बने। तो हम ऐसे क्यों अनुमोदना करें, ऐसे क्यों काम करें। अगर दिखाना ही है तो बोले कि भाई आपको जाके देखना है, तो यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे हमारे आदिनाथ भगवान की जो है उनको वैराग्य कैसे हुआ, 24 तीर्थंकरों को वैराग्य कैसे हुआ, है ना, चक्रवर्तियों की कथाएं हैं और बहुत सारी चीजें हैं। राम और सीता का वर्णन बताएं, महाभारत कैसे हुई और जैन महाभारत क्या है, जैन रामायण क्या है, उसकी चर्चा करें तो मैं सोचता हूं कि ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो ऐसी कोई चीजें हमें कहीं वो नहीं करें। जिनवाणी की प्रभावना करने का ये अभी सही समय है, सदुपयोग इसमें करें। ज्यादा से ज्यादा जिनवाणी की बात को हम लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को धर्म में जोड़ें, उनकी धर्म भावना को बढ़ाएं, तो वो हमारे लिए ज्यादा उत्कृष्ट होगा। वो प्रशंसनीय कार्य है।
बजाय कि जो है हम फालतू की चीजों को ले करके और इधर उधर जो है फेंकते रहते हैं, डालते रहते हैं। किसी को फुर्सत नहीं है कि आपके वो वीडियो, आपकी वो सारी जो है ना टू टॉक और न जाने कौन कौन सी चीजें हैं जो देख करके और रागी द्वेषी होंगे। एक दूसरा, ये समय अगर अभी लॉकडाउन का है, जिनेंद्र दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए सुबह उठते ही कि पहले जो है कि अपन जो भी है प्रभु का ध्यान करके, पंच प्रभु का नाम स्मरण करके, और जो है स्वाध्याय में सुबह का समय द बेस्ट स्वाध्याय के लिए कहा गया है। आज जब मैं इसका स्वाध्याय कर रहा था तो उसमें स्वाध्याय कब कब और कैसे करना चाहिए, हालांकि पूरे दिन का टाइम बताया, लेकिन फिर भी आप देखिए प्रभात की बेला और सायंकालीन बेला जो है उसमें स्वाध्याय करने से जो है वो बहुत ही मन लगता है, मन जो है आपका ज्यादा लगेगा। तो सुबह और शाम देखिए, पूजन भी इसीलिए जो है भक्ति, पूजन भी एक भक्ति का ही माध्यम है। तो पूजन का समय क्या रखा गया है कि सुबह उठते ही सबसे पहले नहा धो करके और सीधे जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने पहुंचो। तो इसका कारण है क्योंकि उस समय जो है मॉर्निंग में हम बच्चों को भी बोलते हैं कि अगर जब वो पढ़ते हैं तो मॉर्निंग में ज्यादा याद रहता है। क्यों? क्योंकि मन लगा रहता है, मन एकाग्र चित्त होता है। रात के 8 घंटे की नींद लेने के बाद मन की जो है एकाग्रता जो है वो ज्यादा रहती है और जिसके कारण मन लगता है। तो सुबह का सदुपयोग जो है अखबार आदि पढ़ करके, राग द्वेष रूप परिणाम नहीं करके, और जो है स्वाध्याय में लगाएं। कुछ ऐसा पढ़ें जो आपने पहले नहीं पढ़ा है, कोई ऐसा ग्रंथ लें जिसका स्वाध्याय आपने नहीं किया है, तो आपको उसमें और आनंद आएगा। पढ़िए, वाचिए, है ना, लेकिन वाचना प्रचना, फिर पूछिए जो समझ में नहीं आता है। फिर इस तरह से जो इसका सिस्टम है, वाचना प्रचना, आमनाएं, अनुप्रेक्षा और फिर धर्मोपदेश। फिर बाद में जो है आप किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले 4 स्टेज है, उन 4 स्टेज तक निर्णयात्मक स्टेज पे पहुंचेंगे तब जाकर के आप जैन धर्म की कोई बात किसी को कहने के हकदार हैं, अदरवाइज हकदार भी नहीं है। क्योंकि आप देखिए जिनेंद्र वाणी को गणधर की है, ये गणधर की गादी है, और इस गादी पे बैठ करके अगर अवर्णवाद हो गया तो उसका पाप भी खतरनाक पाप है। जो बात इसमें बताई है, जिनवाणी में वितरागता की बात बताई है, और गणधर की गादी पे बैठ के और राग के पोषण की बात बताएं, और वहां पर जो है हिंसात्मक कोई काम करने की प्रेरणा दे, तो आप और हम दिल पे हाथ रख के सोचें, क्या वो सच्चा जैन धर्म होगा? क्या जिनवाणी के साथ न्याय होगा? क्या हमारे तीर्थंकरों के साथ न्याय होगा? टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखा और उसमें वक्ता का स्वरूप एक टॉपिक लिखा, और उस वक्ता के स्वरूप में उन्होंने लिखा कि वक्ता कैसा होना चाहिए। श्रोता का भी लिखा है, आपकी भी बताऊंगा और जो बोल रहा है उसकी भी बताऊंगा। वक्ता को जिन आज्ञा भंग होने का डर होना चाहिए। वक्ता के और भी लक्षण बताएं कि सुशील होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, लेकिन साथ में ये बात जो है जो मुझे ज्यादा प्रभावित की, जो मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूं, कि अगर हम किसी के प्रवचन सुनते भी हैं तो पहले हम निर्णय एक तो करें कि आखिर जो है माल हमें मिल रहा है कि नहीं, जो बात जिनवाणी की है वो हमारे पास आ रही है कि नहीं। खाली लौकिक में जो है छोटे मोटी सी बातें करके और ऊपर ऊपर की बातों से ही हो जाए काम, तो वो उससे जो है धर्म लाभ नहीं होगा, उत्कृष्ट लाभ। तो वक्ता हमेशा ये भयाकुल रहे कि मेरे से कोई ऐसी गलती या गलत बात जो है मेरे माध्यम से नहीं जाए, क्योंकि जितने सुनने वाले हैं उन सबका भाव बिगड़ेगा, और उनके भाव बिगड़ने का निमित्त एकमात्र वक्ता होता है। ही इज द रेस्पॉन्सिबल। तो इस कारण से उसको फिर नरक निगोद जाना पड़ेगा। तो वक्ता जो भी है उससे पहले ये डर होना चाहिए कि मैं जिनेंद्र की आज्ञा से एज इट इज जो कहूंगा वो जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार ही कहूंगा, इससे बाहर एक बात भी नहीं कहूंगा, फालतू की बकवास नहीं करूंगा। ऐसी पहले श्रद्धा होती है, ऐसा नियम लिया जाता है। जब आप देखिए कोर्ट में भी होते हैं, लौकिक में ये होता है कि गीता पे हाथ रख करके कसम खिलाई जाती है। वक्ता भी ये नियम लेता है कि भाई जो है मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, जिनवाणी के अनुसार ही बोलूंगा, जो माँ जिनवाणी में कहा गया है। जिस तरह से वितरागता को ही श्रेष्ठ बताया है, राग और द्वेष किसी भी कंडीशन में अनाकुल सुख देने वाले नहीं हो सकते हैं, ऐसी बात ही मैं यहाँ पर बताऊंगा। ऐसा होना चाहिए, वो वक्ता कहलाता है टोडरमल जी के अनुसार। श्रोता किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं श्रोता के लिए भी नियम लिखा उन्होंने कि श्रोता को जो है जैन धर्म का गाढ़ श्रद्धा नहीं होना चाहिए,
देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। अंतर में श्रद्धा नहीं होगी तो बात जो है बस आई गई हो जाएगी, इस कान से सुनेगा उस कान से निकाल देगा और फिर चला जाएगा। हमारे वो अभिनंदन जी भाई साहब जो है वो बहुत अच्छी जो है वो पंक्तियां उसकी सुनाते हैं, पहले भी सुना चुका हूं, लेकिन आज कई लोग जो है मेरे साथ और जुड़े हैं फेसबुक के थ्रू भी और इस जूम के थ्रू भी। तो वो 4 लाइनें जो मुझे बहुत पसंद आती हैं और उस 4 लाइनों को सुनाना चाहता हूं। चिकने घड़े, हाँ जी चिकने घड़े, क्रोध मान माया लोभ मोह से मढ़े, चिकने घड़े, हाँ जी चिकने घड़े, जिन वाणी सुने नहीं, सुने तो है माने नहीं, तत्काल झाड़ कर होते हैं खड़े, चिकने घड़े, हाँ जी चिकने घड़े। सो हमारा स्वभाव जो है चिकना घड़ा है कि हम सुनते हैं और सुन करके और निकाल देते हैं, खाए खोया बह गया, है ना, झाड़ करके उठ जाते हैं। हाँ बहुत अच्छा हुआ था, प्रवचन तो मजेदार था, फिर 10 मिनट बाद पूछे कि भाई क्या था, कुछ सार बता दो, समरी बता दो। नहीं नहीं, प्रवचन बहुत अच्छा था लेकिन पता नहीं क्या कहा, लेकिन मजेदार था बस। सो ऐसा नहीं हो कि खाली सुनना ही जो है वो प्रवचन भक्ति नहीं है। प्रवचन है सुनने के साथ साथ गुनना, उसका नाम प्रवचन भक्ति है। कि अगर हम पढ़ें समझें कि रात्रि भोजन में हिंसा है, रात्रि भोजन पाप का कारण है, तो इतना सुन करके खाली सुनने तक नहीं रह जाए, रात्रि भोजन का त्याग जीवन में आए, है ना। षटकाय के जीवों को मारना, उनकी विराधना, ये हिंसा है और नरक और निगोद में ले जाने का कारण है। ये हम इसमें पढ़ रहे हैं तो भी जिन तत्वार सूत्र का और दी बेस्ट ग्रंथ, जिसे श्वेतांबर लोग भी मानते हैं, दिगंबर लोग भी मानते हैं, ये ग्रंथ ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। भक्तामर जी और तत्वार सूत्र जो है वो श्वेतांबर दिगंबर दोनों आमनाएं के सभी आमनाएं, श्वेतांबर में भी जितनी आमनाएं हैं, दिगंबरों की भी जितनी आमनाएं, 12पंथी 13पंथी 20पंथी सभी लोग जो है तत्वार सूत्र जी को तो मानते हैं। उसमें लिखा है ना, बहु आरंभ परिग्रह से नरकस्य आयुष, कि अनेक आरंभ और परिग्रह की भावना नरक ले जाएगी। माया तिर्यक योन्यस्य, मायाचारी करोगे तो तिर्यंच बनोगे। तो ये बात अब इसकी खाली कानों सुनना है या उसको जीवन में अपनाना है कि मायाचारी नहीं करें। तो मायाचारी जब नहीं करोगे, मायाचारी करने का नियम ले लोगे कि अब मैं जीवन में कभी मायाचारी की भावना नहीं रखूंगा, तो वो कहलाएगी प्रवचन भक्ति। नियम ये ले लेंगे कि रात्रि भोजन का त्याग, अब बहुत हो गया हमने खाया, है ना, अब जो है जमी कंद का त्याग, अब मैं मेरे से जो है जितने पाप मैंने किए, अब आगे इतना पढ़ने के बाद, इतना सुनने के बाद, इतना स्वयं समझने के बाद जो है जीवन में नहीं आएगा तो फिर कब आएगा, है ना। अब सोचिए, टोडर में ये दौलत राम जी ने तो लिखा कि इतनी इतनी जगह साक्षात तीर्थंकरों की वाणी सुनी, लेकिन फिर भी कोरे के कोरे रह गए। लेकिन अब ऐसा काल पका है, ऐसी सिचुएशन हुई है कि अब हमें जाग जाना चाहिए। यहां से कुछ ऐसे संस्कार लेकर हम जाएं इस मनुष्य भव से कि जो हमारे आगे के भवों में हमें धर्म दें, हमें जैन धर्म से कांटेक्ट बनाए रखें, हमें वीतरागी वाणी जो है हमें मिलती रहे, ऐसी भावना हमारे अंतर में रहनी चाहिए। तिलोय पंडिती में आचार्य यति वृषभ जी ने लिखा, परमागम पढ़ने से सुमेरु समान निश्चल मूर्ताओं और शंकादि दोषों से रहित अनुपम सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो शास्त्र स्वाध्याय करने से सीधे सम्यक की प्राप्ति तिलोय पंडिती ग्रंथ के माध्यम से भी बता रहा हूं। आत्मानुशासन में गुणभद्र स्वामी ने लिखा है कि जैसे पद्म राग मणि जो होता है ना, वो उसको जलाने से वो जैसा वो मणि जल करके और वो हो जाता है, उसी तरह वो खिलता है, मतलब जलने के माध्यम से। ऐसे ही जिनवाणी के अध्ययन के माध्यम से जो है वो हमारा भी जो है वो पद्म राग मणि की समान जो है उतना उत्कृष्ट मूल्यवान हम बन जाएंगे। अब देखिए एक और बात के साथ आज अपन इसको पूरा करेंगे। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषयम स्मृतम। लिखा है मन एवं मनुष्याणाम, कि मनुष्य के और मन का कारण बंध और मोक्ष है। कह रहे कि ये जो है बंध और मोक्ष का कारण मनुष्य के क्या है, तो कह रहे बंधाय विषयासक्तम, विषय में जब आसक्ति करता है तो कर्मों का बांधता है, और मुक्तये निर्विषयम स्मृतम, और जब विषयों के प्रति निर्मुक्त हो जाता है, आसक्ति नहीं करता है, तो मोक्ष जाता है। विषयों के प्रति आसक्ति रखते हैं तो संसार में डोलते हैं, और विषयों के प्रति आसक्ति हटती है
तो जो है वो मुक्ति का मार्ग मिलता है, मोक्ष के द्वार खुलते हैं। बहुत ही अच्छी चर्चा है। सर्वार्थ सिद्धि में स्वाध्याय को लेकर के लिखा, प्रज्ञातिशय के लिए हमें स्वाध्याय करना चाहिए। प्रज्ञातिशय मतलब प्रज्ञा मतलब ज्ञान, ज्ञान को बढ़ाने के लिए जो है स्वाध्याय कार्यकारी हैं। अध्यवसाय को प्रशस्त करता है, हमारे जो हमने नॉलेज लिया है उसको दृढ़ करता है। जिसको हमने सुना है उसको अगर हम फिर पढ़ेंगे तो आप दृढ़ता आएगी कि नहीं। जो बात मैं यहाँ बता रहा हूँ वही बात आप अपने शास्त्र में पढ़ोगे तो फिर आप निर्णय पे पहुंचोगे कि नहीं, तो कहेंगे पहुंचेंगे। तो अध्यवसाय में भी प्रशस्त भावना आती है, परम संवेग की भावना आती। वैराग्य जो है वो जिनवाणी के स्वाध्याय से ही संभव है। तो जितना हम स्वाध्याय करेंगे वितरागता वैराग्य जो है उतना बढ़ेगा। तपोवृद्धि, तप की वृद्धि भी जिनवाणी के स्वाध्याय से ही संभव है। अदरवाइज स्वाध्याय नहीं है और तप करते हैं तो दौलत राम जी के अनुसार बाल तप कहे गए हैं, बच्चे की क्रिया की भांति हैं। लेकिन जब सम्यक ज्ञान पूर्वक, शास्त्र ज्ञान पूर्वक अगर हम तपादिक व्रतादिक करेंगे तो नियम से जो है मुक्ति का कारण बनता है। अतिचारों की शुद्धि होती है। जितने दोष लगते हैं वो दोष कैसे दूर करोगे अगर स्वाध्याय नहीं करोगे। अगर सही बात सुनाने वाला नहीं मिलेगा तो जो व्रत उपवास करते हैं उसमें दोष लगते हैं, जो हमारे परिणामों से जो भाव हिंसा होती है उस भाव हिंसा के दोष लगते हैं। उन दोषों को कौन सुधारेगा, कौन बताएगा। तो उसके लिए भी जो है वो माँ जिनवाणी का स्वाध्याय कार्यकारी है। और आज चूंकि प्रवचन भक्ति का दिन है, मैं चाहूंगा कि जितने आप और हम लोग जुड़े हैं आज नियम लें कम से कम कि जब तक लॉकडाउन है हम स्वाध्याय या कोई ऐसा नियम में कोई बाउंड नहीं कर रहा हूं, संकल्प लें, नियम भी नहीं कह रहा हूं, संकल्प लें कि जो है हम कुछ न कुछ पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे। देखिए चिंतन भी स्वाध्याय का अंग है। अगर हम कोई बात हमने सुनी है उस पर बार बार विचार करना, ये भी स्वाध्याय का अंग है। कोई जरूरी नहीं है कि आप ग्रंथ जी लेकर के बैठें तभी स्वाध्याय होगा, लेकिन जो जो बातें आप सुनते हैं उनको गुनाइए, उनको चिंतन करिए और चिंतन करके अगर वो सच्ची लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो फिर वो हमारे जीवन में क्यों नहीं आनी चाहिए। उससे हमारा जो ये चेतन आत्मा है उसकी महक क्यों नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। और फिर अगर वो हमारे तक ही क्यों रहे। हमारे जितने हमसे जुड़े हुए जीव हैं, जो आपके सहयोगी, जितने इष्ट मित्र हैं, हमें उन सबको बताने में क्या हर्ज है। जब कोई चीज अच्छी है तो उसे सबको बांटने में क्या हर्ज है कि जब जो चीज हमें अच्छी लग रही है तो हमें मूवी अच्छी लगी तो हमने 10 लोगों को बताया। तो जब हमें जिनवाणी अच्छी लगे तो हम 100 लोगों को नहीं बता सकते कि ये जिनवाणी अच्छी है, ये प्रवचन अच्छे हैं, ये स्वाध्याय का माहौल अच्छा है और जरूर जुड़ें। इस तरह की भावना से लोग अगर मंद कषाय रूप परिणाम रखते हैं उसका पुण्य भी हमें और आपको ही लगेगा। तो नियम से ऐसे समय में हम विवेक विचार रखें और हम जैन हैं तो हमारे जैन अनुकूल निर्भय रहें। सबसे बड़ी बात, सबसे पहले हम निर्भय रहेंगे तो अपने आस पड़ोस के जितने आपके इष्ट मित्रादिक हैं, परिवारी जन हैं, उनको हम और आप निर्भय रख सकते हैं। निर्भय रहेंगे, धर्म में लगे रहेंगे, धर्म से जुड़े रहेंगे तो आप नियम से अपने इष्ट मित्रों को भी जोड़ेंगे और जब आपको धर्म सुहाएगा तो एक न एक दिन उनको भी धर्म सुहाएगा। क्योंकि ये तो जिनवर की वाणी है, जिनेंद्रों की वाणी है जो सीधे भगवान महावीर के देशना से आई है। वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है ना। तो ये भगवान महावीर की वाणी है और उनके माध्यम से आई है। और मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है। जगत की जो ये ताप है, जितना भी डर है, उसको ये माँ जिनवाणी दूर कर देती है। ज्ञान पयो निधि माँ ही रली, बहुभंग तरंगनी सो उचरी है। तासुचि सारद गंग नदी प्रति, मैं अंजुली कर शीश धरी है। और कह रहे या जग मंदिर में अनिवार, अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। इस जगत में तो अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है, लेकिन एक माँ जिनवाणी ही ऐसी है जो उस अज्ञान को दूर कर सकती है, सम्यक ज्ञान की दात्री है ना। तो इस कारण से माँ जिनवाणी की श्रद्धा अंतर में आनी चाहिए। श्री जिनकी धुनि दीप शिखासम, ये दीप शिखा के समान है जिनवाणी। और जो नहीं होत प्रकाशनहारी,
और ये सबको प्रकाश करने वाली है। जो जिनवाणी को पढ़ेगा, जिनवाणी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, जैनी पढ़े अजैनी पढ़े सबके लिए कल्याण की बात बताने वाली है। तो किस भांति पदार्थ पाती, कहाँ रहते रहते अविचारी, या विधि संत कहे धनी है जिन बेन बड़े उपकारी। संत कवि कहते हैं, जिन्होंने ये लिखा अपना सिद्ध चक्र विधान, वो कहते हैं कि धनी है जिन बैन बड़े उपकारी। कह रहे कि जिनवाणी में जो ये जिनेंद्रों के बैन मतलब वाणी, वे बड़ी उपकारी है। और उस वाणी का हम सब जो है रसास्वादन करें, जुड़े रहें स्वाध्याय से, और इसके माध्यम से जो प्रभावना जैसी जो जैन धर्म की हो रही है उसको हम कायम रखें, स्वयं चिंतन करें और निर्णय पर पहुंचें और परम सुखी हों। इसी मंगल भावना के साथ बात को विराम देता हूं। जय जिनेंद्र।